JPN 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मेरा नेता मेरी सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं JPN 7 न्यूज। आज JPN 7 न्यूज चैनल की टीम पहुंची है अमरोहा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मीरासराय में। यहां जानेंगे इस गांव में यूपी के लिए किसकी सरकार बेहतर होगी। क्या फिर से योगी का योग लिखा है या फिर यहां की जनता इस बार बदलाव के मूड में है। जानेंगे यहां की आवाम से, जानेंगे यहां के मतदाताओं से, जानेंगे यहां के लोगों से, उनकी राय में उनकी सरकार, उनका नेता, उनका विधायक, उनका जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। शुरू करते हैं जी, आपसे बात करेंगे। आपका नाम? आनंद कुमार नाम है। आनंद कुमार जी, यूपी में चुनावी युद्ध राजनीति का शुरू हो चुका है। सत्ता संग्राम जारी है। वादे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार के वादे किए जा रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ रहे हैं। लेकिन ये तय करेगी जनता जनार्दन। आप इस बार पूर्ण बहुमत के साथ किसकी सत्ता यूपी में देखना चाहते हैं? बहन जी की। बहन जी की सत्ता क्यों? सुशासन है, अच्छा चलाती हैं सरकार को। गुंडा राज बिल्कुल नहीं है। शिक्षा व्यवस्था सुधारती हैं और लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है उनका। लॉ एंड ऑर्डर की बात की है, अच्छा शासन देने में बहन जी समर्थ है। ये बताइए, योगी जी दावा कर रहे हैं कि अच्छा शासन तो हमने भी दिया है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है, लोगों को नौकरियां दी हैं, अपराध मुक्त प्रदेश की बात करी थी वो हमने दिया है, नंबर 1 प्रदेश को बनाया। ऐसे दावे योगी जी कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। उनकी बात मैं आपसे कह रहा हूं, क्या कहेंगे? दावे तो हर सरकार करती है। सांड छोड़ दिए, गुंडे भगा तो सांड छोड़ दिए। गुंडे भगा दिए तो खेती नष्ट करने के लिए सांड छोड़ दिए। सांड किसने छोड़े जी? योगी जी ने। योगी जी ने सांड छोड़े। और किसने छोड़े हैं? गौशाला बंद है हमारे, देख लो गाय कितनी घूम रही है, मर रही है सड़कों पे, फेंक रही है। बेकदरी हो रही है गायों की बुरी तरीके से। तो इस बार सत्ता में किसको देखते हैं यूपी की? बहन जी। बहन जी को सत्ता में देखते हैं। बहन जी को, मायावती को सत्ता में देखते हैं। बता दूं, जनपद अमरोहा का जिला नाम देने वाली मुख्यमंत्री मायावती ही हैं। उन्होंने ही अमरोहा को जिला बनाया था। ये बात मैं अपनी हर डिबेट में कहता हूँ विधानसभा की। अच्छा ये बताइए, आज अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में हमारी टीम आई हुई है और ये मीरासराय गांव आपका कहा जाता है। यहाँ से वर्तमान में विधायक है महबूब अली जी और सत्तारूढ़ जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, राम सिंह सैनी पर उन्होंने विश्वास जताया है। और बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करूं तो नवेद अयाज चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इस बार बेहतर नुमाइंदगी के लिए, आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, आपकी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए किस पर भरोसा जता रहे हैं इस बार? नवेद अयाज पर क्यों? जर्नलिस्ट हैं, युवा है, युवा चेहरा है बसपा का। जर्नलिस्ट हम भी हैं। अरे तो आप हो तो आप अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करेंगे जी। नवेद अयाज क्यों? महबूब अली क्यों नहीं? महबूब ने कोई विकास नहीं करा, कोई विकास नहीं करा। लेकिन विकास के अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि महबूब अली द्वारा विकास नहीं किया गया है, लेकिन आप कह रहे हैं विकास नहीं किया, फिर 20 सालों से कैसे लगातार आप विधायक बना रहे हैं उनको? मुस्लिम वोटों की आबादी ज्यादा है। मुस्लिम वोटों की आबादी जाता है, मतलब आप वोट नहीं करते? हम वोट करते हैं, बसपा को वोट करते हैं। बसपा को वोट करते हैं। चलिए, बसपा का शायद ये समर्थक मुझे लग रहा है। आगे बात करेंगे जी। आपका नाम? दीपक कुमार। दीपक कुमार जी, इस बार यूपी में किसको सत्ता में देखना पसंद करेंगे? बहन जी को, मायावती। मायावती को क्यों? जी, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे पुराने बुजुर्ग जो हैं वो भी बहन जी के ही, मतलब हम उसके नेता हैं जो उसे ही सपोर्ट करना चाहते हैं। हमारे पुराने बड़े बूढ़े भी उसे ही सपोर्ट करते हैं। इनके जो पूर्वज हैं हाँ। वो बसपा पार्टी में ही अपनी आस्था जताते हैं जी, इसलिए आप उनको सपोर्ट करते हैं। हाँ। जी, आपसे बात करें। यूपी में चुनावी माहौल है, चुनावी पर्व है। आज 26 जनवरी का पर्व है, लेकिन सबसे बड़ा पर्व दूसरा भी हमारे साथ हम भी मना रहे हैं। 26 जनवरी का पर्व तो हमने मना लिया, लेकिन जो देश का लोकतंत्र का पर्व सबसे बड़ा कहा जाता है संविधान के अनुसार, वोट मतदान का पर्व आप लोगों के सामने है। 14 फरवरी को आपको अपना एक अहम फैसला लेना है। आपको अपना विधायक किसको बनाना है, अपनी सरकार किसको चुननी है। सभी राजनीतिक दल, भाजपा, बसपा, कांग्रेस, सभी राजनीतिक दल पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में जनता जनार्दन के बिना किसी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ नहीं बन सकती। ऐसे में जनता की क्या राय है? यूपी में किसकी सरकार देखते हैं? बहन जी की सरकार चाहते हैं जी हम तो। बहन जी की, मायावती की सरकार? मायावती की सरकार क्यों? जी, बिल्कुल कानून व्यवस्था सख्त रहती है, उसमें जो अधिकारी भी एकदम
सतर गरीब खड़ा हो जाता सर, गरीब के आदमी अपने समय पे आता जाओ ड्यूटी पे 9 बजे से पहले 10 बजे, मतलब 10 बजे ड्यूटी है तो 9 बजे आने की कोशिश करता, लाने की मायावती के फोटो को देख के भी सोचता कि मैं देर ना हो जाए, फोटो लगाओ ऑफिस में। और यहाँ पे उसकी बात वोट की, यहाँ पे हमें जिला दिया, बहन जी ने हमें जिला दिया, जिले के बाद में उसके बाद में सारे सुविधाएं दी, उसके पश्चात सुविधाओं के पश्चात भी हमारे लोग जो हर वक्त महबूब अली को विधायक बनाते चले गए, महबूब अली को विधायक बनाते चले। गंदगी इतनी है अमरोहा के अंदर, कोई विकास नहीं है, बिल्कुल भी विकास बिल्कुल नहीं है, जरा सा भी। अब जब हम इधर रोड से अपने निकलते हैं, अमरोहा जाते हैं, तो हमारी मोटरसाइकिल या गाड़ी डूब जाती है पानी में भी, बिल्कुल डूब जाती है। हम इतने परेशान हो जाते हैं, बच्चों को लेकर आते हैं, बच्चे हमारे गंदगी में गिर जाते हैं। इतनी अमरोहा में गंदगी है, समझ लीजिए, बहुत ज्यादा। अच्छा, अभी आपने प्रशासनिक लोगों की बात की कि जब मायावती की सरकार होती है, बसपा की सरकार होती है, तो ऑन टाइम अधिकारी दफ्तर में बैठते हैं। क्या भाजपा के शासनकाल में ऐसा नहीं दिख रहा आपको? जी बस कुछ कह नहीं सकते, कुछ कहते हैं जिसके जाम में दम है तो वही आदमी अपना काम करा पाता, निष्पक्ष काम नहीं हो पाता। लेकिन योगी जी दावा कर रहे हैं, भाजपा के लोग दावा कर रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश दिया है। भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है, भ्रष्टाचार मुक्त तो बहन जी की सरकार में ही रहता है, लॉ एंड ऑर्डर उनके में ही रहता है। ये तो बात दावा कर रहे हैं कि हमने अपराधियों पर अंकुश लगाया है, अपराधियों को ठोको आंदोलन इन्होंने चलाया था। जो अपराधी थे, बाहुबली थे, या तो उनको ठोक दिया गया या फिर जेलों में ठूस दिए गए। वो उनका मैटर रह गया, उन्होंने क्या करा, लेकिन हमें तो लगता नहीं बिल्कुल भी अपराध मुक्त। आपकी राय में, इनकी राय में, ऐसे इनकी राय है कि इनको नहीं लगता कि यूपी भ्रष्टाचार मुक्त बना है, यूपी अपराध मुक्त बना है। जिंदा जला देते हैं, मट्टी का तेल छिड़क के, मतलब उसके सबको भी जला देते हैं, वैसा कर देते हैं। तो ये बताइए क्या है, जी आप कुछ कह रहे होती है, बताइए। गरीब आदमी के साथ जास्ती होती है। बोलो कोई बात ना, बोलो। हाँ, अरे कमजोर आदमी को सताया जाता है, और क्या है। तो अब कमजोर आदमी के पास सबसे बड़ी ताकत का वक्त इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। कोई ना सुनता। हमारे देश के संविधान ने कमजोर आदमी को सबसे बड़ी ताकत दी है। हमारे देश के संविधान ने वोट के रूप में जो सरकार समझ में नहीं आ रही, जो सरकार आम आदमी का, कमजोर आदमी का उत्पीड़न कर रही है, बदल दो। हर 5 साल बाद आपको बदलने का मौका मिलता है। क्या फिर से भाजपा पर भरोसा जताएंगे या इस बार बदलने के मूड में? बदलने के मूड में क्यों है? वजह क्या है? ये दिक्कतों में, और क्यों है? क्या वजह है? यही जो कमजोर आदमी को सता में है, दबा में है। कौन सता रहा है, कौन दबा रहा है आपको? तेरे पूर्वी इलाके में ठाकुर लोग बतेरे दबा रहे हैं। अमरोहा विधानसभा क्षेत्र की बात करें, बदलना इसलिए चाहते हैं कि ये 5 किलो राशन दे के सबको हिलगा रखा, रोजगार तो दे नहीं रखा। 5 किलो राशन दे दिया, उसमें हिलगा रखा, इसलिए सरकार बदलना चाहते हैं। 5 किलो राशन नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। देखिए, बहुत अच्छी बात इस युवा ने कही है। 5 किलो राशन नहीं मंजूर है, रोजगार दीजिए, प्रदेश के युवा को स्वावलंबी बनाइए। बहुत अच्छी बात इस युवा ने की है। आगे रुख करते हैं। शिक्षा जी ध्यान नहीं है बिल्कुल भी, शिक्षा बिल्कुल, स्कूल बंद है, सब चीज खुल रही है, स्कूल बंद है, तो क्या होगा देश का, बताइए। 5 किलो राशन ले लो, इससे विकास और क्या नाम है, 5 किलो राशन लेके और एक तेल की शीशी ले लो, उसका पूरी कचौरी खाया जाओ, चाहे घर में कुछ है या ना है। सिलेंडर 1100 रुपए का, पूरी कचौरी कहाँ से खा लेगा वो उससे? 5 किलो राशन से, उससे तेल से। सरकार बताओ, सुनो, 25 किलो एक रूट पर राशन मिला, 25 किलो राशन मिला हमें 500 रुपए का। सिलेंडर मिलता था जब 300 रुपए का, हम अब कर दिया 900 रुपए का, 600 रुपए का घाटा कर दिया हम। तो कितना घाटा हो गया? 500 दे के 600 रुपए का घाटा, 100 रुपए फिर घाट गए। हमारे गाँव में बत्ती मायावती जमाने में फ्री जलती थी, आज सब आदमी पे 1,000 रुपए का बिल बढ़ा दिया। क्या वजह है 1,000 का बिल जो आया? बत्ती का काय कुछ कर दिया बिल, 300 रुपए ना कर सके, मतलब यूनिट महंगा हो गया, महंगी होगी बत्ती। मजदूर की मजदूरी लगने रही है, 1,000 रुपए का वो बांध दिया कर्ज। मट्टी का तेल 3 लीटर मिला था, 3 लीटर काट के जल से बंद कर दिया वो, जो गरीब आदमी अपनी वो जला लेता, जला लिया करता। 250 रुपए का घाटा उसमें कर दिया। बताइए कैसे बन जाएगी बीजेपी की सरकार? अच्छा, अब ये बताइए, दोबारा से यूपी की सरकार, नई सरकार का गठन होगा, हाँ। इन्हीं का होगा या किसी और का होगा? किसी और का। ये हाथ है, ये पावर है आपके हाथ में, जनता के हाथ में। चुनना आपको है अपना विधायक, किसे चुनते हैं वो आपका वोट, आपका मताधिकार है, आपका अधिकार है किसको वोट देते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, यूपी की सरकार, योगी का सरकार ये दावा कर रही है कि हमने गरीबों के उत्थान के लिए काम किए हैं, महंगाई कम करने के प्रयास किए हैं, अपराधियों पर अंकुश लगाया है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश देने का कोशिश की है। 90 रुपए को पेट्रोल बिक रहा, 100 रुपए पेट्रोल बिक रहा, 90 रुपए पेट्रोल बिक रहा और डीजल बिक रहा है। मोबाइल का चार्ज जो 50-60 रुपए में हुआ, 250 रुपए में हो रहा है। कहाँ से आ रहा है?
फायदा देना है 500 रुपए का, पब्लिक से लेना है उस आदमी देना 2500 रुपए मीटर का कपड़ा सीधा 100 तो रुपए किसे हो गया? पब्लिक का महंगाई है, इसे तो हमें गल्ला नहीं चाहिए बिल्कुल भी। राशन पे हिलका दिया। अच्छा ये बताइए, आपने गल्ले की बात की है, गल्ले की बात की है, ग्राम सभाओं में, ग्रामों में सबसे बड़ी समस्या लगती है हमें, क्योंकि हमारे पास आज भी अमरोहा जनपद से काफी सारे ग्रामों से कॉल आए हैं कि जो राशन डीलर हैं, जो गल्ला जो चलाते हैं, संचालन करते हैं उसका, वो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं इसमें। इनसे जानकारी चलते हैं। ये बताइए, आपके मीरापुर गांव में, यहाँ मीरासराय में जो राशन डीलर हैं, क्या डीलिंग अच्छे तरीके से करते हैं? सही कर रहे हैं? भले और कोई शिकायत नहीं है, किसी प्रकार की धांधली कोई शिकायत नहीं, सबको मिलता, बराबर मिलता, जिसके जितने यूनिट है उतना मिलता। हाँ बिल्कुल, यूनिट अच्छे मिलते हैं, राशन डीलर अच्छा यहाँ काम कर रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए आपसे बात करेंगे, आगे आइएगा आप। ये बताइए, यूपी में सत्ता का संग्राम शुरू हो चुका है, चुनावी युद्ध शुरू हो चुका है। इस बार सत्ता में किसको देखते हैं? भाजपा, बसपा, गठबंधन? बसपा को क्यों? बसपा के काम बढ़िया है। बसपा ने जितने रोजगार दिए हैं, ये कॉलेज, यूनिवर्सिटी और लॉ एंड ऑर्डर, जो बहन जी ने कर दिया आज तक अभी किसी ने नहीं करा। लेकिन योगी जी भी दावा कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हमने बहुत अच्छा दिया है, अपराधियों को ठूस दिया जेलों में। नहीं, वो उन्होंने जो ज्यादा क्रिमिनल उन्होंने वो ठूसा है। बहन जी तो सब पे जरा, उनको हर किसी को बिल्कुल समान से, बिल्कुल उन्होंने तो जो ज्यादा है उन्होंने गलत काम करा, ठूस दिया। अच्छा ये बताइए, योगी जी के कोई 3 अच्छे काम बताएं। नहीं, योगी जी के जो वैसे कोई काम अच्छे ना, रोजगार में तो फेल है बिल्कुल। ठीक है, रोजगार देने में योगी की सरकार पूरी तरह से फेल साबित, ये बता रहे हैं अपने विचार में। अच्छा ये बताइए, मायावती सरकार के, बसपा सरकार के कार्य, जी। जैसे ये मीडिया दिखाई थी भाजपा नंबर 1, भाजपा नंबर 1। जब मीडिया भाजपा की मीडिया है, जब मैं अपनी शादी, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे मेरे बच्चे की किसी की शादी हुई तो उसका मालिक तो मैं ही हूँ। जब मैं पैसे दे रहा हूँ मीडिया वाले को, तो मैं किसका फोटो निकालूं, किसको दिखाऊं, वीडियो में किसको नहीं दिखाऊं? तो यही मीडिया का हिसाब है। वो दिखा रहे हैं बीजेपी को, तो उनकी मीडिया, वो तो उसे दिखाएंगे, लेकिन धरातल पे वोट नहीं है, बीजेपी का स्टैंप है, बहन जी का वोट है, सब स्टैंप। देखिए इन्होंने बहुत अच्छी बात की है, गोदी मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर कहीं ना कहीं आरोप लगते रहते हैं कि गोदी मीडिया बनकर काम किया जा रहा है। पक्षपात का रूप जो एक मीडिया का सिद्धांत है, मीडिया का जो मिशन है, कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया अपने मार्ग से भटक चुका है, अपने मिशन से भटक चुका है, जो उसका मिशन है। गोदी मीडिया पर यहाँ इन्होंने आरोप लगाया था। आरोप लगा रहे हैं कि जब भाजपा को ही मीडिया दिखाता रहेगा तो जाहिर सी बात है लोगों को भाजपा ही दिखेगी, लेकिन धरातल पर भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं है, ऐसा ही आरोप लगा रहे हैं जी। 22% से 27% दलित वोट है, और अखिलेश को दूसरे नंबर पर दिखा रही है मीडिया। क्यों दिखा रही है? भी कितना वोट है? 6% है उनका वोट, ज्यादा वोट 6% है। अच्छा ये बताइए, को खत्म कर, दिखा रहे हैं, ये बताइए, या तो मुस्लिम जाए सपा के साथ या फिर जाए बसपा के साथ। बसपा के साथ क्यों जाए? बसपा के साथ भी जोड़ोगे तब भी पूरा नहीं बैठेगा। 27% दलित है, तब भी जोड़ोगे 6%, जब भी नहीं बैठ रही है, तो दूसरे नंबर पर कैसे? दूसरे नंबर पर तो बसपा ही आएगी अगर दिखाओगे भी तो। बहुत लॉजिकल बात इन्होंने कही है कि दलितों की जो संख्या है, परसेंटेज है यूपी में, वो ज्यादा है, जबकि जो यादवों की पार्टी कहा जाता है समाजवादी पार्टी को, उनकी जो संख्या है परसेंटेज के हिसाब से वो कहीं ना कहीं कम है। चलिए आगे रुख करते हैं जी, आपसे बात करेंगे। बोलो ये आप अजय, आपसे बात करेंगे, बताइए। चलिए आप बताइए, ये बताइए, यूपी में किसकी सरकार देखते हैं आप? यूपी में किसकी सरकार इस बार देखते हैं? बहन जी की सरकार। यूपी में इस बार किसका बेड़ा पार? बहन जी का बेड़ा पार है इस बार तो। बहन जी का बेड़ा पार कैसे होगा ये तो बताओ। 2007 से बहुमत ही नहीं मिल रहा बसपा को, तो क्यों? बहन जी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती, काम करेंगे बहन जी, उसके ऊपर हमें भरोसा है पूरे गाँव को, हमारे को। बहन जी काम पे काम करती है। बहन जी जो समाज, वो काम, उसका काम बोलता है, हाँ, बहन जी का काम बोलता है, वो झूठ नहीं बोलती है कभी। काम बोलने का नारा 2017 में अखिलेश यादव ने भी दिया था, लेकिन हार गए। हाँ, नहीं, वो भटक जाती है ना पब्लिक को, बीजेपी भटका देती है, भटका दे बीजेपी ने, भटका दे ऐसे। पीछे भटका रखा था, हमारे कुछ लोग भटक गए थे, तो इस बार भटके नहीं है। इस बार हम सब एक जगह हैं, बहन जी को सजा बनाना, हम जितने भी हैं, जो विकास बहन जी सरकार में हुआ, इतना नहीं हुआ हमारे गांव में, जो बहन जी सरकार का वही हुआ। इस बार पूरी तरह से एकजुट है, बदलाव के मूड में है। बिल्कुल बदलाव। इस बार जो वोटर है, जो मतदाता है, पूरी तरह से एकजुट है, और कहीं ना कहीं ये बदलाव का दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में इस बार बदलाव की लहर है। भाजपा इस बार भाजपा की सरकार जाएगी और किसी अन्य दल की सरकार आएगी जी। एक नए युवा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, इनकी राय में यूपी में नई सरकार होगी या फिर योगी का ही प्रदेश में योग बनेगा। जी ये बताइए, यूपी में सत्ता का संग्राम छिड़ चुका है,
चुनावी युद्ध में सभी राजनीतिक दल जा रहे हैं और मतदाताओं के दरों पर नतमस्तक हो रहे हैं आपके सभी राजनेता लोग, प्रत्याशी लोग। इस बार सत्ता में किसको देखते हैं? थोड़ा पीछे हो जाएगा प्लीज। सत्ता में इस बार किसको देखते हैं यूपी में? क्योंकि भाजपा अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार की दावा कर रही है, बसपा पूर्ण बहुमत की सरकार का दावा कर रही है, और अगर गठबंधन सपा गठबंधन की बात की जाए तो वह भी पूर्ण बहुमत की सरकार का दावा कर रहा है। हर पार्टी 200 से अधिक की सीटें लाने का दावा कर रही है। अब ऐसे में जनता जनार्दन को फैसला करना है किसकी सरकार इस बार यूपी में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में बन रही है, आपकी राय? जी, सबसे पहले हमारे सभी भारतवासियों को इस 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सभी को शुभकामनाएं। और देखिए, राजनीति के अगर विषय में हम बात करें तो आज की कंडीशन ये है, सबसे पहले जब बहन जी की सरकार बनी थी 2007 से 12 का कार्यकाल रहा, उसमें ऐसी कोई शिकायत नहीं रही, चाहे शिक्षा स्तर की रही हो। आपने देखा होगा शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और रोजगार जैसे मुद्दों पर बहन जी ने हर जगह काम किया। देश को टेक्निकल कॉलेज और डिग्री कॉलेज और बहुत सारे हॉस्पिटल भी दिए और कुछ विश्व यूनिवर्सिटी दी। देखिए, उर्दू फारसी की एक यूनिवर्सिटी बहन जी ने दी जो अभी तक किसी ने नहीं दी। प्लस जो आज की कंडीशन है, अगर हम बात करें 12 से जो 17 का कार्यकाल रहा है, जो 12 से 17 का कार्यकाल रहा सपा सरकार का, उसमें कोई एक ऐसी बात नहीं हुई जिसे हम नृशंस हत्या कह सकें, अत्याचार कह सकें, षड्यंत्र कह सकें, धोखा कह सकें, बलात्कार कह सकें, और जिसे उत्पीड़न कहा जाता है। अगर उत्पीड़न के अगर हम बारे में बात करें तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा होगा जिसने ये दर्द नहीं सहा गया होगा। कोई बहन, कोई बेटी, कोई माँ उस सरकार में सुरक्षित नहीं रही, ये आप भी जानते हैं, आपने वो देखा। आज की कंडीशन में अगर हम बीजेपी की बात करें, देखिए किसी भी चीज को अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो सबसे पहले महंगाई का एक सबसे बड़ा सवाल है। तो मैं बीजेपी सरकार से ये कहना चाहूंगा, महंगाई हमें एक चीज 1 रुपए वाली वो हमें 110 की दे, एक चीज 1 रुपए वाली 110 की दे, लेकिन अगर हमें रोजगार दे तब 110 की दे। और उसने क्या किया है, आज के टाइम में करोड़ों युवा, करोड़ों टेक्निकल असेसमेंट जो लोग चला रहे थे, फैक्ट्रियां बिजनेस कर रहे थे, सैकड़ों उनकी गाड़ियों की एजेंसियां चल रही थी जिसमें हमारे और आपके जैसे लाखों परिवार पल रहे थे, वो लोग आज बेघर हो गए और उन्हें घर घर रोटी आटा दाल मांगने पर मजबूर कर दिया बीजेपी ने। किया नहीं किया, आप बताइए, किया ना? देखिए, बहुत अच्छी बात इस युवा ने कही है कि महंगाई बढ़ानी है, बढ़ाइए, 100 की चीज 200 में दीजिए, 500 में दीजिए, लेकिन युवाओं को, परिवार वालों को जो रोजगार है, रोजगार के प्रति स्वावलंबी करिए, स्वावलंबी बनाइए, उन्हें उनके पैरों पर खड़ा कीजिए, ताकि वह व्यक्ति, ताकि वह परिवार, ताकि वह युवा 100 रुपए की चीज भी 2000 की भी खरीद सके। आगे बात करेंगे जी। और दूसरी चीज, आज की जो मेन, अगर हम अपनी विधानसभा 41 की बात करें, मेरा चंद आवाम से अपील है जो मेरी विधानसभा 41 में आती है। हमारे माननीय महबूब मंत्री जी लगातार 15 वर्ष से विधायक हैं, लेकिन आज तक जो मैंने अपना समय दिया, जो मैंने अपने आसपास का शहर देखा, गांव देखे, मुझे वहां कोई भी परिवर्तन नजर नहीं आया। देखिए, अगर मैं शिक्षा स्तर में बात करूं, कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी, कोई ऐसा कॉलेज गवर्नमेंट के द्वारा सपा सरकार में हमारे यहाँ अमरोहा में नहीं बनाया गया। अगर मैं स्वास्थ्य स्तर की बात करूं, मेरे यहाँ कोई भी अस्पताल आज तक मेरे अमरोहा में ऐसा नहीं बनाया गया जहां गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को निःशुल्क दवाई मिलती हो, उनका निःशुल्क इलाज होता हो। अगर मैं दूसरी बात करूं, अगर रोजगार के बारे में बात करूं, तो अमरोहा में कोई ऐसा एक उद्योगीकरण धंधा नहीं है जो लोग कहीं जाकर एक फैक्ट्री महबूब साहब ने नहीं बनवाई, या महबूब अली जी के बारे में कहूँ, उन्होंने कोई फैक्ट्री वगैरह आज तक नहीं बनवाई। जो मेरी विधानसभा 41, मेरा तमाम अमरोहा, वहाँ लोग मेहनत मजदूरी करके पढ़ सकते थे। अगर उन्हें काम मिलता तो आज हमारे परिवारों की हालत भी अच्छी होती। और दूसरी चीज़ ये है कि लगातार आप 15 साल से विधायक रहे, मैंने देखा है कि हमारे अमरोहा शहर में अगर मैं कभी भी कोई सामान लेने गया, एक जिसे हम छोटा सा वर्ड टॉयलेट कहते हैं, शौचालय कहते हैं, एक भी सार्वजनिक शौचालय क्या 15 साल के कार्यकाल में नहीं बन सकता था जहां लोग मार्केट में जाएं, पेशाब कर सकें? दूसरी चीज, अगर किसी इंसान को कहीं जाने के लिए, खेलने के लिए बाहर जगह मिलती है, मेरे अमरोहा में इतनी जगह पड़ी हुई है, आज तक एक खेल का मैदान नहीं बना। 15 साल स्टेडियम का दावा करते हैं, स्टेडियम बनाया है,
स्टेडियम बीजेपी सरकार में, वो पहला ही हमारा बना हुआ है भाई साहब, वो उन्होंने नहीं बनाया, वो पहला ही बना हुआ है। उसके अलावा वो अब आज के टाइम में अगर हम समीकरणों की बात करें, स्टेशन पर, अमरोहा स्टेशन पर जो एक उसके सामने फील्ड का मैदान था राजकीय इंटर कॉलेज का, वहां पर दावा करें सपा सरकार में स्टेडियम बनाया गया है। वो स्टेडियम पहले से ऑलरेडी था, मैं न्यू की बात कर रहा हूँ, वो पहले जगह थी, कोई ऐसी जगह नहीं। खेल के एक क्रिकेट ही है खेल, एक मिनट, क्या खेल एक क्रिकेट ही खेल है? क्या कबड्डी नहीं है? क्या हॉकी नहीं है? ऐसे खेल और भी तो हैं जो हमारे युवा आगे बढ़ सकते थे। समीकरणों पर बात कर रहे थे, समीकरणों पर बात करते हैं हम विधानसभा, अमरोहा विधानसभा के। मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं जिनकी उम्र 80-90 के करीब हो गई है और आज तक अपने बच्चों को उन्होंने एक मैसेज दिया है कि बेटा, बहन जी का कार्यकाल ऐसा रहा कि ना किसी बहन पर कोई टिप्पणी कर पाया, ना कोई किसी बहन का बलात्कार कर पाया, ना कहीं पर चोरी चकारी हुई, और जिसकी संपत्ति थी वो उस पे उसका पूरा अधिकार रहा और वो कब्जा नहीं कर पाया। बीजेपी सरकार और सपा सरकार में तमाम ऐसे गरीबों के मतलब प्लॉट हैं, घर हैं जो कब्जा लिए गए। आप मानते नहीं मानते ये चीज को? कब्जा किसने किया? लेकिन कब्जा उन्होंने किया जो मतलब ये जो दबंगगिरी करते हैं, जिनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। आपने कब्जों की बात की थी, ये बड़ा मुद्दा यहाँ निकल कर आया है कि जो मजलूम लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनके जमीन या मकानों पर कब्जे हुए हैं। अब जानेंगे ये कब्जे किए किसने हैं। अगर किए हैं, अगर जब आपके सामने कब्जा हो रहा था किसी गरीब मजलूम के मकान पर या प्लॉट पर या जमीन पर, तो पुलिस प्रशासन उनके लिए है, एक संवैधानिक प्रक्रिया है, क्यों नहीं गए आप उनके पास? आपके इस सवाल का एक जवाब देना चाहूंगा। एक बहन की हत्या कर दी गई थी, आपने ये सवाल उनसे किया जो लोग पुलिस वाले खुद खड़े होकर उपले लगाकर और चारों तरफ लकड़ी लगाकर उस बहन को नृशंस जला रहे थे, जिसमें लोग कह रहे थे कि इसकी लाश तो दे दो। ये वही चीजें हैं, हमें पहचाननी होंगी। दूसरी चीज, विधानसभा 41 में और तमाम हमारे प्रदेशवासियों से एक निवेदन और है, समीकरण देखिए। सपा सरकार जब रही उस टाइम के हालात देखिए, बसपा सरकार जब रही उस टाइम के हालात देखिए। आज की कंडीशन में कोरोना जैसे एक बीमारी आई, एक ऐसी बीमारी जो अदृश्य थी, नजर में आई लेकिन कहीं कहीं छुप जाती थी। बीमारी भयंकर बीमारी थी, एक भयंकर प्रकोप था, लेकिन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए अब इस टाइम लोग उदाहरण देते चले आ रहे हैं कि बीजेपी सरकार सत्ता में नहीं आएगी। आप भी देख रहे हैं, उसका एक कारण ये भी है, लोगों के रोजगार गए। ये मुझे ये बताइए, आपने कब्जों की बात कही, बड़ा मुद्दा निकल कर आया है यहाँ पर। आपके अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर कब्जा हुआ हो सपा के कार्यकाल में या भाजपा के कार्यकाल में? ये तो दोनों का, भाजपा सपा के कार्यकाल में खूब दबंगगिरी हुई, लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल के दौर पर बात करूं तो ऐसे मैं किसी को खुला नाम नहीं लूंगा। खुला नाम नहीं लीजिए, हम भी नहीं लेना चाह रहे। लेकिन मुझे ये बताइए, बहन जी की सरकार के बारे में, बहन जी की सरकार के बारे में बाद में बात करेंगे, यूपी विधानसभा चुनाव पर बात हो रही है। मुझे ये बताइए, जब आपको पता था कि इस गरीब मजलूम के घर पर या प्लॉट पर या जगह पर कब्जा हो रहा है, तो आपने क्यों आवाज नहीं उठाई? मुझे पता, आपने संवैधानिक प्रक्रिया का रास्ता क्यों नहीं अपनाया? मैं एक साधारण आदमी हूँ, मुझे जब पता चला, जब ये कांड हो गए थे, जब न्यूज में आते थे, मैं क्या हूँ मौके पे कोई शक्तिमान थोड़ी ना हूँ जो मैं मौके पे पहुंच जाऊंगा भैया। बाद में तो कर सकते थे, बाद में तो मदद कर सकते थे, बाद में तो मदद कर सकते थे। कोर्ट आपके लिए खुली है, मीडिया आपके लिए खुली हुई है, पुलिस का दरबार आपके लिए खुला हुआ है। एक आम नागरिक हूँ, मेरा काम जनता को रूबरू कराना है। उन दृश्य आम नागरिक ही सरकार चुनता है, आम नागरिक ही अपना प्रतिनिधि चुनता है। मैं सरकार चुन रहा हूँ, अब सुनिए। कॉमन मैन की पावर से शायद आप नजरअंदाज कर रहे हैं कॉमन मैन की पावर। नहीं, मैं एक चीज और कहनी चाहूंगा कि हमारी विधानसभा 41 का समीकरण नहीं, पूरे प्रदेश का समीकरण है। जो लोग सपा कार्यकाल में दुखी रहे, जो हताश रहे, जो परेशान रहे, उनके लिए एक मुद्दा है बहन जी को चुनना। दूसरी चीज, एक चीज और है, और एक दूसरा मुद्दा है बीजेपी का। जो लोग बीजेपी से परेशान हुए, जो लोग सपा से परेशान हुए, सारी बात स्पीच बहुत लंबी हो गई आपकी, आप स्पीकर लगते हैं, नेता लग रहे हैं। मुझे ये बताइए, अमरोहा विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। आपके सामने 4 लोग हैं चुनाव मैदान में। महबूब अली साहब वर्तमान में विधायक हैं, ठीक है। सलीम खान साहब कांग्रेस से चुनाव मैदान में है, नवेद अयाज बसपा से चुनाव मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी से राम सिंह सैनी मैदान में है। किसको नेता चुनेंगे? हम बहन जी को चुनेंगे, और हम ये पूरी आशा और विश्वास के साथ कह सकते हैं, जो लोग जिस शासन में जिए हैं वो आज भी बहन जी के उदाहरण देते चले आए हैं। तो बस उनसे यही अपील है, माहौल बहन जी का अच्छा बना हुआ है, मीडिया दिखा नहीं रही थी, आप हमारे पास आए, आपने हमारी बात जनता तक पहुंचाई, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बार बहन जी 100% मुख्यमंत्री बनेंगी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। चलिए, यह भी
और अन्य नेताओं की तरह पूर्ण बहुमत की सरकार बसपा के बनाने का दावा कर रहे हैं। मीरासराय में आज हमारी टीम मौजूद थी। आपने देखा किस ग्राम में किसका माहौल है, किस राजनीतिक दल का माहौल है, किस नेता पर यहाँ की जनता विश्वास जताएगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मैं हूं आशिकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं JPN 7 न्यूज, क्योंकि हम दिखाते हैं वही जो होता है सही। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आमिर के साथ आशिकीन कुरैशी, JPN 7।